गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हिस्ट्री चैप्टर 2, द ब्रिटिश फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर्स। ठीक है, जो यूरोपियन कंट्रीज थे उनसे क्या है, जैसे डच, पुर्तगाल या ब्रिटिश जो आए थे इंडिया में, वो क्या करने के लिए आए थे? ट्रेड करने के लिए आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे। वो आए तो थे व्यापार करने के लिए, बट यहाँ आके उन्होंने क्या कर लिया, अपना एम्पायर खड़ा कर लिया और वो इंडिया में क्या बन गए, रूलर्स बन गए। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे वॉयेज ऑफ डिस्कवरी। जो यात्री आए थे डच, पुर्तगाल, ब्रिटिश लोग, वो वॉयेज ऑफ डिस्कवरी, उन्होंने डिस्कवरी की ईस्ट की। ईस्ट मीन्स इंडिया की। अगर हम वर्ल्ड के मैप से देखें तो इंडिया है जो, वो ईस्ट में पड़ता है। वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू मैप, वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, इंडिया कहाँ पड़ता है? ईस्ट में पड़ता है। ठीक है, इंडिया हैड ए फ्लोरिशिंग ट्रेड विद यूरोप, बोथ वियोलैंड रूट एंड सी रूट। इंडिया था जो, वो ट्रेड में एकदम फ्लोरिशिंग था, मीन्स समृद्ध था, फल फूला हुआ था, उसका ट्रेड बहुत अच्छा था, जिससे क्या हो गया, यूरोप की कंट्री क्या हो गई, वो अट्रैक्ट हो गई इंडिया की तरफ। ठीक है, यूरोप के साथ इंडिया का व्यापार बहुत अच्छा था। और किसके, कैसे करते थे व्यापार? वियोलैंड रूट एंड सी रूट। वियोलैंड रूट मीन्स जो भूमि मार्ग है उसके द्वारा किया जाता था, और जो समुद्री का रास्ता है उसके द्वारा किया जाता था। इंडिया कॉटन एंड स्पाइसेस वर वेरी मच इन डिमांड इन यूरोप। इंडिया के कॉटन की और स्पाइसी फूड की, जैसे मिर्च मसाले हैं, इनकी यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी, क्योंकि यूरोप में ये मिर्च मसालों का प्रोडक्शन नहीं होता था उस टाइम पे। तो इंडिया की कॉटन की और स्पाइसेस की यूरोप में ज़्यादा डिमांड थी। अरब ट्रेडर्स डोमिनेटेड दिस ट्रेड फ्रॉम 7th सेंचुरी ऑनवर्ड। अरब ट्रेडर्स थे, 7th सेंचुरी में क्या था, अरब ट्रेडर्स का डोमिनेटेड था इंडिया के ट्रेड पे। अरब ट्रेडर्स का प्रभुत्व था उस समय पे, जैसे डच, पुर्तगाली या ब्रिटिश लोग नहीं आए थे उस टाइम पे। इंडिया के साथ ट्रेड कौन कर रहा था? अरब लोग कर रहे थे। ठीक है, 7th सेंचुरी में द अरब ट्रेडर्स कैरिड दीज गुड from India to ports on the Red Sea, which was the only maritime route between the east and the west. From these ports, the goods were taken to Europe. जो अरब के ट्रेडर्स थे वो इंडिया से क्या लेके जाते थे? गुड्स लेके जाते थे। ठीक है, और कहाँ पे लेके जाते थे गुड्स को? अब कोई तो ऐसी जगह होगी कि जैसे हमने खेत की जो फसल काटी है वो एक जगह पे इकट्ठी कर लिया, फिर वहाँ से हम मार्केट में लेके जाते हैं। ऐसे ही इन्होंने तभी इंडिया से गुड्स लेके जाते थे। पोर्ट्स ऑन द रेड सी, जो रेड सी के पोर्ट्स थे, रेड सी की बंदरगाह थी, वहाँ पे लेके जाते थे। विच वॉज द ओनली मैरीटाइम रूट बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट। और ये मैरीटाइम रूट होता है, ये समुद्री रास्ता किसके बीच पड़ता था? ईस्ट और वेस्ट के बीच में पड़ता था। फ्रॉम दीज पोर्ट्स द गुड्स वर टेकन टू यूरोप। और यहाँ से मीन्स पोर्ट्स से, रेड सी की पोर्ट से जो गुड्स थी वो कहाँ पहुँचाई जाती थी? यूरोप में पहुँचाई जाती थी। यूरोप में उसका एक्सपोर्ट किया जाता था। ठीक है, इन 1453 तुर्क्स टुक ओवर Constantinople, the capital of Eastern Roman Empire, and prevented the Arab traders from carrying goods to Europe via the land or sea route. जो तुर्क लोग थे उनका था टुक ओवर मीन्स कब्जा था, कहाँ पे? ईस्टर्न रोमन एम्पायर की जो कैपिटल थी कॉन्स्टेंटिनोपल, उस पे तुर्क का क्या था, तुर्क कंट्री का क्या था? कब्जा था, मीन्स उसके घेराव में थी वो। एंड प्रिवेंटेड द अरब ट्रेडर्स फ्रॉम कैरिंग गुड्स। और क्या अरब ट्रेडर्स क्या करते थे? गुड्स को लेके जाते थे, कहाँ से? वियो द लैंड और सी रूट से। वियो द लैंड मीन्स भूमि के रास्ते से और समुद्र के रास्ते से। दिस डिस्ट्रप्टेड द ट्रेड, इसलिए क्या होगी? डिस्ट्रप्टेड होगी, व्यापार क्या है? रुक गया। कैसे रुक गया व्यापार? क्योंकि तुर्क लोगों का क्या हो गया? इस पे कब्जा हो गया, उन्होंने अरब ट्रेडर्स को क्या है? रोक दिया। Since the traditional route being followed so far was blocked, the Europeans were forced to look for a direct trade route to the east. जो तुर्क लोग थे उन्होंने क्या है, यूरोपियन की कैपिटल पे अपना
कब्जा कर लिया है, टू कवर कर लिया उस पर, तो इससे क्या हो गया, व्यापार ब्लॉक हो गया। व्यापार ब्लॉक हो गया तो यूरोपीय लोगों ने क्या किया, एक अलग रास्ते की तलाश करनी शुरू कर दी, अलग रास्ते की खोज करनी शुरू कर दी। ठीक है, लुक फॉर ए डायरेक्ट ट्रेड, जिससे क्या है, डायरेक्ट ट्रेड किया जा सके, किसके साथ, ईस्ट कंपनीज के साथ, मतलब ईस्ट के साथ, यानी इंडिया के साथ। The rulers of European countries like Spain or Portugal encouraged explorers by financing their expeditions to search for new sea route। तो जो यूरोपियन कंट्रीज थी, जैसे स्पेन है, पुर्तगाल है, उन्होंने एनकरेज किया एक्सप्लोरर को। ठीक है, वो खोज करने वाला होता है, एक्सप्लोरर को एनकरेज किया नए रास्ते की खोज करने के लिए। और उन्होंने क्या चलाया, एक अभियान चलाया कि जो इंडिया में आने का रास्ता खोज कर सके, जिससे कि क्या हो, व्यापार कर सके। इन 1498 वास्को द गामा, ए पोर्टुगीज explorer discovered an ocean route from Portugal to the east। वास्को डी गामा क्या है, एक एक्सप्लोरर है, पोर्टुगीज का, पुर्तगाल का एक्सप्लोरर है ये। इसने क्या किया, ओशियन रूट से ईस्ट की क्या करी, डिस्कवरी की। द एक्सपीडिशन सराउंडेड द साउदर्न टिप ऑफ अफ्रीका एट द केप ऑफ गुड होप एंड headed north of the coast of Africa। They stopped at trading ports along the way, including Mombasa and Malindi। देखो, अफ्रीका एट द केप ऑफ गुड होप, जो यहाँ पे दिया गया है, ये केप ऑफ गुड होप, ये अफ्रीका का एकदम लो पॉइंट है। ठीक है, लो पॉइंट है। लो पॉइंट से जो वास्को डी गामा है, इस रास्ते से यहाँ पे आया। ठीक है, लो पॉइंट से आया वो। लो पॉइंट से कहाँ आया, नॉर्थ अप कोस्ट ऑफ अफ्रीका। नॉर्थ ऑफ कोस्ट ऑफ अफ्रीका मीन्स ऊपर, नीचे वाले हिस्से से लेके ऊपर वाले अप पार्ट की तरफ वास्को डी गामा आया। They stopped at trading ports along the way, including Mombasa and Malindi। At Malindi, they met a local navigator who knew the direction to India। ठीक है, वो कहाँ, किस बंदरगाह पे पहुंचा, मोम्बासा और मालिंदी पे। और मालिंदी पे वो एक लोकल नेविगेटर से मिला जो क्या जानता था, डायरेक्शन जानता था इंडिया की। विद द हेल्प ऑफ मानसून winds, they were able to cross the Indian Ocean and arrive the Calicut, India in less than a month। He had found the much needed trade route to India। जो वो नेविगेटर से मिला, वो इंडिया के रास्ते को जानता था। उसके द्वारा क्या किया, विद द हेल्प ऑफ मानसून वाइंड्स, पहले क्या है, मानसून हवाएं चलती थी, उनके अकॉर्डिंग ही पता चलता था कि हम कहाँ जा रहे हैं। उसकी हेल्प से उन्होंने क्या किया, इंडियन ओशन को क्रॉस किया और कहाँ पे पहुँच गए, वो कालीकट पे पहुँच गए। ठीक है, इंडिया इन लेस देन ए मंथ। और वास्को डी गामा को इंडिया आने के लिए 1 मंथ से भी कम टाइम लगा। He had found the much needed trade route to India। और वास्को डी गामा को ने क्या वास्को डी गामा को जो नीडेड ट्रेड थे, इंडिया का जो नीडेड ट्रेड का रूट था, उनकी सभी के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, सभी के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे किस चीज़ का ट्रेड हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ दिस न्यू सी रूट led to a rivalry among the European powers to establish their with the East, led by the prospect of inclusive trade। उन्होंने डिस्कवरी किया सी रूट का, एंड राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर्स टू एस्टेब्लिश ट्रेड विद द ईस्ट। और ईस्ट के जो कंट्रीज थी, उनका यूरोपियन कंट्रीज के साथ क्या हो रहा था, संघर्ष हो रहा था कि इंडिया में व्यापार करने के लिए बहुत सारी कंपनियां मौजूद थी। लर्ड बाय द प्रोस्पेक्टिव ऑफ lucrative trade, European countries formed trading companies supported by their respective governments। और सभी यूरोपियन कंट्रीज ने अपनी अपनी गवर्नमेंट से क्या ले रखा था, परमिशन ले रखी थी कि ईस्ट की साइड उन्होंने क्या करना है, ट्रेड करना है। फेरेंस कंपटीशन टू कंट्रोल ट्रेड विद इंडिया रिजल्टेड इन बिटर ट्रेड वॉर्स बिटवीन द ब्रिटिश, द डच, द पोर्टुगीज एंड द फ्रेंच कंपनीज। तो बहुत सारी कंपनी थी, बहुत सारे यूरोप की कंट्रीज थी जो क्या है, इंडिया के साथ ट्रेड करना चाह रही थी। उससे उनमें क्या हो गया,
फायरेंस कंपटीशन हो गया, एक भयंकर कंपटीशन हो गया, उनमें युद्ध छिड़ गया कि हम इंडिया में क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। वो कौन कौन सी थी, ब्रिटिश, डच, फ्रेंच और पोर्टुगीज। फर्स्ट है द पोर्टुगीज। द फर्स्ट यूरोपियंस टू अराइव इन इंडिया एंड सेट अप देयर ट्रेडिंग पोस्ट वर द पोर्टुगीज। विद देयर सुपीरियर शिप एंड यूज ऑफ फोर्स दे ड्रोव द अरब ट्रेडर्स अवे फ्रॉम द इंडियन मार्केट्स। तो सबसे पहले किसने, वास्को डी गामा ने 1498 में इंडिया को डिस्कवर किया था। तो जो यूरोपियन कंट्री थी वो उन्होंने क्या किया, पोर्टुगीज ने क्या किया, इंडिया पे अपना ट्रेड करना शुरू कर दिया, वहाँ पे सेटअप कर लिया। उनके पास क्या था, सुपीरियरशिप थे और फोर्स भी अच्छी थी। ड्रोव द अरब ट्रेडर्स, अपनी फोर्स की हेल्प से उन्होंने जो अरब ट्रेडर्स इंडिया में मौजूद थे उनको क्या निकाल दिया, इंडिया की मार्केट से बाहर निकाल दिया। दे सेट अप ट्रेडिंग सेटलमेंट्स अलोंग इन कोस्ट इन कोलकट, कोचिन, गोवा, दियोदमन, सेलेस्ते एंड बैसिन। द पोर्टुगीज ट्रेडर्स मेड ह्यूज प्रॉफिट फ्रॉम देयर ट्रेड विद इंडिया। ठीक है, तो पोर्टुगीज ने क्या किया, अरब ट्रेडर्स को बाहर निकाल दिया और उन्होंने अपना सेटअप स्थापित कर लिया वहाँ पे इंडियन मार्केट से, ड्रॉ कर दिया अरब ट्रेडर्स को और उन्हें सेटलमेंट किया कहाँ पे, कोचिन, गोवा, दियोदमन द्वीप, इन पे क्या कर दिया, अपना ट्रेड करना शुरू कर दिया। और बहुत सारा प्रॉफिट हुआ उनको, क्योंकि वो चीप लेवल पे तो गुड्स को खरीदते थे और लो लेवल पे क्या करते थे, उनको बेच देते थे। द इनोरमस पोटेंशियल ऑफ प्रॉफिट इन ट्रेड विद इंडिया सून अट्रैक्टेड द डच एंड सब्सिक्वेंटली द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच टू इंडिया। ठीक है, तो इनोरमस पोटेंशियल प्रॉफिट हो रहा था पोर्टुगीज को, तो इससे और कंपनियां क्या हुई, इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुई। जैसे डच है, ब्रिटिश है, फ्रांस है, ये क्या हुई, इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुई फॉर ट्रेड। The Dutch East India Company was formed in 1602 with the purpose of lucrative trade in spices with India and the East। जो इंडिया के लुक्रेटिव थे, जो ललचाया गया था, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो भारत के व्यापार की तरफ अट्रैक्टिव थी। दे एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्रीज इन मुसलीपट्टनम, सूरत, कोचिन। दे एक्सपोर्टेड इंडिगो, कॉटन, टेक्सटाइल, सिल्क, सैल्पीटर एंड ओपियम फ्रॉम इंडिया। वो इंडिया से क्या करते थे, इन चीज़ों को क्या परचेज करके ले जाते थे, खरीद करके ले जाते थे और अपने देश में सस्ते दामों पर बेच देते थे। एनालिसिस इफेक्ट, वास्को दी गामा डिस्कवरी लेड द पोर्टुगीज टू एस्टेब्लिश ए लॉन्ग लास्टिंग कॉलोनी एम्पायर इन एशिया। वास्को डी गामा ने क्या कर दिया, एशिया में अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश किया। इट ओपन द वे फॉर एन एज ऑफ ग्लोबल इम्पायरलिज्म। एक वैश्विक साम्राज्य के लिए उसने मार्ग खोल दिया कि इंडिया में आने के लिए यहाँ पे ट्रेड अच्छा हो रहा है, उनको अट्रैक्टिव किया और इसलिए इंडिया में बहुत सारी कंपनियाँ आई। ओके।